हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बेहतर होंगे और मेरी क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, खासकर पेपर 1 के लिए। और पेपर 1 के साथ साथ हम अपने पेपर 2 को भी लेकर के चलेंगे, लेकिन थोड़ा समय के बाद। चलिए, तो हमारा एग्जाम बहुत क्लोज आ गया है और आप सोच रहे होंगे कि अभी तक पूरा यूनिट बाकी है। बिल्कुल बाकी है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं वो 6 मंथ वाला कोर्स नहीं करा रही हूँ। मैं क्योंकि एक एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल वाइज पढ़ाने वाली हूँ, तो फिर आपको थोड़ा सा टाइम तो मेरे साथ देना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है कि आपका इस वाला एग्जाम में ना हो, अगले वाले एग्जाम में आपका बहुत अच्छा स्कोर हो जाए। तो आप किसी भी चीज को बहुत ही अच्छे से धीरे-धीरे बेस बना करके पढ़िए, ताकि आपको पढ़ने में भी मज़ा आए और आपका एग्ज़ाम भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए, मैंने पहले ही बोला कि आप 6 मंथ वाला कोर्स करोगे, आपको समझ नहीं आएगा, फिर आप 6 मंथ वाला कोर्स करोगे, फिर आपको समझ नहीं आएगा, फिर आप 6 मंथ लोगे, इस तरह से आपका बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। तो आप थोड़ा-सा धीरे-धीरे बढ़िए, टाइम थोड़ा-सा ज़्यादा दें, स्पेशली मेरे साथ तो आपको थोड़ा-सा टाइम टेकिंग लगेगा और उसके बाद आप देखोगे कि आपका रिजल्ट जो है वो 100% श्योर आपका रिजल्ट आएगा ही, ऐसा मेरा आपसे गारंटी है। चलिए, तो हमने रिसर्च रिसर्च का टॉपिक को हम अभी अपनी क्लास में कंटिन्यू कर रहे थे और कल की क्लास में हमने पढ़ा था स्टेप्स ऑफ रिसर्च। एक रिसर्चर जब रिसर्च करता है तो किन किन स्टेप्स को वो फॉलो करता है, ये हमने कल की क्लास में पढ़ा था। आज के क्लास में हम एक एक टॉपिक को क्या करने वाले हैं, डिटेल वाइज पढ़ने वाले हैं, लेकिन एक ही क्लास में हम सारे टॉपिक को कवर नहीं करेंगे, क्योंकि फिर वही बात हो जाएगी कि बहुत जल्दी जल्दी में बताना पड़ेगा और फिर वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो एक एक टॉपिक को हम बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा क्लास होगा और एक एक टॉपिक को हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे। चलिए, तो मेरे साथ बने रहें। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट था वो था सेलेक्ट अ टॉपिक। सेलेक्ट अ टॉपिक, ये था हमारा पॉइंट नंबर 1। अब एक रिसर्चर जो है वो किसी टॉपिक को सेलेक्ट करने वाला है। ठीक है, सपोज दैट आप एक रिसर्चर हो और आपको एक टॉपिक को सेलेक्ट करना है। क्या ये आसान काम है? बिल्कुल नहीं। एक टॉपिक को सेलेक्ट करना कोई आसान काम नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि यहीं से तो सारा रिसर्च स्टार्ट है। अगर आप एक टॉपिक का ही सिलेक्शन अच्छे से नहीं कर पाओगे, तो सोचो आपका पूरा रिसर्च कैसे अच्छे से करोगे। तो टॉपिक का सिलेक्शन बहुत ही केयरफुली किया जाता है। ठीक है, टॉपिक का सिलेक्शन सबसे पहली बात तो, टॉपिक का सिलेक्शन या तो इंडिविजुअल, अगर आप अकेले रिसर्च कर रहे हो तो आपके इंटरेस्ट पर बेस्ड होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने एक टॉपिक का सिलेक्शन कर लिया, अब आपको उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, तो वो रिसर्च क्या ही अच्छा होगा। जिस चीज में आपको मजा ना आए, वो फिर वो काम सही नहीं होता है। ठीक है, तो टॉपिक का भी सिलेक्शन बिल्कुल आपके इंटरेस्ट पर बेस्ड होना चाहिए। यानी टॉपिक का सिलेक्शन एक रिसर्चर जो है वो अपने इंटरेस्ट के बेस्ड पर वो करता है। अगर रिसर्च इंडिविजुअल हो रहा है तो रिसर्च इंडिविजुअल यानी एक अकेला इंसान भी करता है और रिसर्च कुछ ग्रुप्स में भी किए जाते हैं। तो अगर वो अकेला रिसर्च कर रहा है तो इसकी इंटरेस्ट पर टॉपिक होना चाहिए। अगर ग्रुप में कर रहा है तो कम्युनिटी पर इंटरेस्ट पर बेस्ड होना चाहिए, मतलब सारे लोग उस चीज से सहमत होने चाहिए, तभी रिसर्च होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही कि अगर इंटरेस्टफुल टॉपिक होगा तो रिसर्च बहुत ही अच्छा होगा, और अगर वैसा टॉपिक मिले जिसपे कोई इंटरेस्ट नहीं हो तो फिर क्या होगा, आप समझ सकते हो कि क्या होगा। और जिस काम को आप इंटरेस्ट के साथ करते हो, आपको कभी भी उस काम में समय देखने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपको वो काम करने में मजा आता है। जैसे मुझे नहीं पता कि मेरे क्लास आधे घंटे का होने वाला है या 1 घंटे का होने वाला है या 10 मिनट का होने वाला है। जब तक मुझे मज़ा ना आए, जब तक पूरे अच्छे से मैं आपको समझा ना दूँ, तब तक मेरा क्लास ओवर नहीं होता। ठीक है? आप देखते होंगे कि मेरे क्लास का कोई फिक्स टाइम नहीं है कि इतना ही देर तक मेरा क्लास चलेगा, बिल्कुल नहीं। वो एक होता है फिर वो अ, टेंशन वाली चीज़ कि बस मुझे किसी तरह से 1 घंटे में वो कर देना है। जैसे कोर्सेज़ में होता है, 1 घंटे का क्लास है, 10 मिनट का क्लास है, आधे घंटे का क्लास है और आपको फटाफट से करना होता है। मेरी क्लास में वैसे नहीं होता है। मेरी क्लास में मुझे पढ़ाने में आपको मज़ा आता है और टाइम कितना जा रहा है वो मुझे नहीं पता। ठीक है? तो चलिए, वो सब बात अलग है। तो सेलेक्ट टॉपिक का सिलेक्शन करना ईज़ी नहीं होता है, ये आप जान गए हो।
जब एक टॉपिक का सिलेक्शन कोई इंडिविजुअल या कोई कम्युनिटी अपने इंटरेस्ट के बेसिस पर कर लेता है, तो आपको इतना तो पता है कि वो रिसर्च तो बहुत ही अच्छा होने वाला है। लेकिन जब वो टॉपिक का सिलेक्शन फाइनली हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि पास्ट में इसी टॉपिक से रिलेटेड या फिर इसी टॉपिक पर क्या किसी और रिसर्चर ने रिसर्च किया है। तो हम क्या करेंगे, उस पर स्टडी करेंगे या फिर उसका रिव्यू करेंगे। हम देखेंगे कि अगर रिसर्च हुआ है, तो क्या-क्या चीज़ रिसर्च में क्या-क्या चीज़ किया गया है, हम उसको बहुत ही अच्छे से क्या करेंगे, उसका स्टडी करेंगे या उसका रिव्यू करेंगे। ठीक है? और अगर रिसर्च नहीं हुआ है, तो हम अपना रिसर्च क्रिएट करेंगे। लेकिन अगर हुआ है, तो पास्ट वाले रिसर्च को हम बहुत ही अच्छे से डिटेल वाइज़ क्या करेंगे, उसका स्टडी। स्टडी करने से क्या हेल्प होगी? स्टडी करने से अगर किसी रिसर्चर ने इस टॉपिक पर रिसर्च कर लिया है और हमने उसको अच्छे से पढ़ लिया है, तो हमें बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएँगी और हमें अपनी रिसर्च करने में बहुत हेल्प होगी। ठीक है? चलिए, तो ये भी आपको समझ आ गया। अब यानी कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम एक एक तरह से आप बोल सकते हैं लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं। पास्ट में जो भी रिसर्च हुआ है उसका क्या कर रहे हैं, हम रिव्यू कर रहे हैं या उसको स्टडी कर रहे हैं। उसे मैंने कल के क्लास में आपको बताया था कि उसे कहते हैं लिटरेचर रिव्यू, जो कि स्टेप नंबर 3 में हमारा था। ठीक है? तो इसके साथ-साथ हम वो करेंगे और जब हमारा ये टॉपिक सेलेक्ट हो जाता है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं। ठीक है? और भी जितने सारे स्टेप्स हैं वो सारे हमारे फॉलो होते हैं। ठीक है? ऑब्जेक्टिव डिसाइड हमारे स्टेप नंबर 4 में थे। ठीक है? आप ये मत सोचिएगा कि इसके बाद ही थे, इसके बाद नहीं थे। चलिए, तो इस तरह से हमारा एक जो टॉपिक है वो सेलेक्ट हो जाता है। इसके साथ-साथ कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसे ध्यान में रखना होता है। कब? जब आप एक टॉपिक को सेलेक्ट कर रहे हो। मान लो आप एक रिसर्चर हो, आपने एक टॉपिक को सेलेक्ट कर लिया, लेकिन टॉपिक को सेलेक्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना होता है। कौन से पॉइंट्स है वो, आइए उसके बारे में बात करते हैं। अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 1 की, तो सबसे पहले तो आपका रिसर्च का जो टॉपिक है वो शुड नॉट टू नैरो और टू अनक्लियर। आपका रिसर्च का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा नैरो नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा अनक्लियर होना चाहिए। रिसर्च का टॉपिक हमेशा ऐसा होना चाहिए जो छोटा सा हो और आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है? तो ये पॉइंट नंबर 1 यही है कि वो बहुत ज़्यादा नैरो और बहुत ज़्यादा अनक्लियर नहीं होना चाहिए। ठीक है? चलिए, अगर पॉइंट नंबर 2 की हम बात करें, तो टॉपिक को सिलेक्ट करने से पहले और क्या ध्यान में रखना चाहिए? टॉपिक जो होता है, टॉपिक शुड बी प्रैक्टिकल। टॉपिक हमेशा कैसा होना चाहिए? टॉपिक हमेशा प्रैक्टिकल होना चाहिए। और जब भी एक रिसर्चर टॉपिक को सेलेक्ट करता है, तो वो क्या करता है, उसके सीनियर में, जैसे जैसे एक स्टूडेंट है क्लास में, ठीक है, तो वो कोई भी काम करने से पहले अपने टीचर से पूछता है। तो वैसे रिसर्चर से भी सीनियर होते हैं, उसके गाइड होते हैं, उसके एक्सपर्ट होते हैं। ठीक है? तो वो क्या करता है, वो अपने गाइड से या अपने सीनियर से, सॉरी, गाइड से, अपने सीनियर से या फिर अपने एक्सपर्ट से वो क्या करता है, उस टॉपिक के बारे में कंसल्ट करता है कि क्या मुझे इस टॉपिक पर रिसर्च करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ठीक है? तो पॉइंट नंबर 3 में आप देखोगे, रिसर्चर शुड बी कंसल्ट विथ with his consult with his guide, expert और सीनियर। तो रिसर्चर को क्या करनी चाहिए, अपने गाइड से, अपने सीनियर से या अपने एक्सपर्ट से कंसल्ट करनी चाहिए कि मैं जो टॉपिक का सिलेक्शन कर रहा हूँ वो सही है, मुझे उस टॉपिक का सिलेक्शन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है? तो ये भी एक पॉइंट आपका हो गया। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की।
और रिसर्चर को क्या ध्यान में रखना चाहिए टॉपिक का सिलेक्शन करने से पहले? टॉपिक शुड बी डिस्कवर न्यू थिंग्स। टॉपिक जो होता है वो हमेशा नए नए चीजों को डिस्कवर कर सके। अब ऐसा नहीं कि मान लीजिए एक टॉपिक है, ठीक है, मान लीजिए एक टॉपिक है आपका आपका सपोज दैट एक टॉपिक, आप कोई भी टॉपिक ले लीजिए ना, एक टॉपिक मान लीजिए ले लीजिए आप वाटर, ठीक है, वाटर। सपोज दैट वाटर पे हजारों रिसर्चर ने रिसर्च कर लिया है। अब आप भी जा रहे हो वाटर पे ही रिसर्च करने, तो फिर क्या होगा? एक तो वो रिसर्च बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, आपको हर किसी का लिटरेचर रिव्यू करना पड़ेगा, बहुत मुश्किल आएगी। इसलिए टॉपिक जो होता है, वो टॉपिक हमेशा ऐसा चूज़ करना चाहिए जो जनरली थोड़ा-सा न्यू हो, जिस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं हुई हो, ठीक है? आपके लिए वो थोड़ा-सा न्यू हो, ठीक है? तो पॉइंट नंबर 5 में हम ये लिख सकते हैं कि टॉपिक शुड बी न्यू। टॉपिक शुड बी न्यू। टॉपिक हमेशा क्या होना, हमेशा नहीं, टॉपिक आप हमेशा कोशिश करिएगा कि न्यू ही टॉपिक हो, ठीक है? वरना वही हो जाएगा कि फिर हजार लोगों का आप लिटरेचर रिव्यू करते जाइए, फिर किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, फिर बहुत ज्यादा हौच पौच हो जाएगा वो। तो टॉपिक क्या होना चाहिए, हमेशा कोशिश करना चाहिए कि थोड़ा न्यू हो, और अगर वो न्यू होगा तो वो क्या करेगा कि न्यू थिंग्स को डिस्कवर भी करेगा। अगर टॉपिक मान लीजिए हजार बार रिसर्च किया जा चुका है और आप भी उसी में रिसर्च कर रहे हो, तो आपको नई चीजें डिस्कवर करने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि लगभग हर चीज को डिस्कवर हो चुका होगा। फिर आप उसमें से नई चीजों को ढूंढने में आपको बहुत ज्यादा परेशानी होगी। तो अगर आपका टॉपिक न्यू होगा तो फिर आपको डिस्कवर करने में भी थोड़ा सा इजी होगा। तो ये सारी पॉइंट्स जो है उसको ध्यान में रखना चाहिए, और एक रिसर्चर को अपना रिसर्च करना चाहिए। चलिए, तो आज का क्लास में मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। तो प्लीज मेरे लिए एक लाइक तो आप कर ही दीजिएगा, जिससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले क्लास में। इसे आप नोट कर लें।